तो मारवी जो है वो मलीर में रहती है, जंहिंखे असां ॾाट चवंदा आहियूं, ॾाट की जो भाषा होती है, ॾाट की ॻाल्हाइण वारी मारवी आहे जो थर के रेगिस्तान में रह रही है। और शाह साहब उस कबीले की बात कई बार मारू के नाम से करते हैं। दुनिया में बनी हुई बात है। उमर भी दुनिया का एक बादशाह हो गया है। हाँ। और ये उमर छोटे इलाके का उमरकोट का थर का राजा था। उस जमाने में हिंदुस्तान पे बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो वो सल्तनत थी दिल्ली में। सुल्तान वहां रहता था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद तगलक। तो मारवी खूबसूरत लड़की थी जिसकी बचपन में सगाई हो चुकी थी खेत सेन के साथ। एक फोग नाम का बंदा है जो एक हारी है जिसको मारुई बहुत पसंद है और जो मारुई का हाथ उसके पिताजी से मांगता है, लेकिन मारुई की सगाई हो चुकी है तो उससे मारुई की शादी नहीं होगी। तो वो सिंधी में कहते हैं साड़ में, मतलब कि जलन में, है ना, जलते जलते मतलब जेलसी में। तो साड़ में जेको आ फोग वनी करे उमर सुमरे के ॿुधाए तो वो उमर सुमरे के पास जाके कहता है त ये त सूअं तांजे महल जे लायक आ, मतलब ये इतनी खूबसूरत है कि आपके महल में इसकी जगह होनी चाहिए। बेटा बोलता है उमर बिठो थी रहो काम हणी काए चैंज मार्क तुंहिंजो मारुई असां वटि आहे। सॼी मड़ाइयां सोन से सॼा पट पहिराए तूं लोई छॾ लाए ऐं कपिड़ा पाए कीमती। तो फिर मारे जवाब देने लगी कि कपड़ा तुझा कीमती सभई साड़ियां जन जलादो में मिठी मक मलीर जी छनन में छाणियां। आऊं तक कि आया वेठल वेड़ी चन जी कि मैं इन वेड़ी चो जो जंगल में रहने वाले वेड़ में रहने वाले उनकी औलाद हूँ, शहर की नहीं हूँ, मैं गाँव की हूँ। तो उमर कहता है कि वेठल तुझे वेड़ जा डोथी घना ॾिठा जी तो फिरन जंग में हरण मरू हैवान, कि ये ऐसे जंगलात में रहते हैं जिनको कोई तालीम नहीं है, तहजीब नहीं है, अदब नहीं है, खास खुराक, जिनको कोई सभ्य समाज नहीं है, तो उनके बीच में तू रह कर के तू अपनी पूरी जिंदगी खाम का बर्बाद कर रही है। तो मेरा कहा मान और बादशाही में चल। ये तो बहुत लंबी मारी ने बोली नहीं, मैं जिस जहाँ से मलिर से आई हूँ उसके बराबर तेरा उमरकोट नहीं हो सकता। तो बोला उमरकोट में यहाँ पे तो इतने बहुत बड़े महलात हैं, ये यहाँ पे रानियाँ हैं, इनका वेश जो है, इनके कपड़े हैं जो बखमल और रेशम की पहनती हैं, सोना जेवर पहनती हैं, और वहाँ पे तो वेले जो होती हैं उसके बूटे में से निकाल करके वो गोल डाल देती हैं, वो गोलाड़ा डाल देती है। तो उनको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें पहनी जाती हैं, हीरा जवेरात होता है, सोना चांदी है। तो वो तो वेलों के वो बना करके तार और बना करके बंगलियाँ बना देती हैं, उसमें खुश रहती हैं। क्योंकि मारुई जो है जब उसको उमर उठा के ले जाते हैं अपने महल में और मारुई को तरह तरह की चीजें दे रहे हैं, उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मारुई नेवर सीजेस टू बी एंग्री। वो अपने बाल नहीं बनाती, वो कपड़े नहीं बदलती, वो बोलती है कि मैं जो कपड़े पहन के आई हूँ लिंगा लिंगा खराब है, मतलब उसमें छेद पड़े हुए हैं, इट इज इन टैटर्स, बट यू नो व्हाट, आई विल नॉट चेंज इट फॉर यू। उमर बोला कि मेरे पास कितने कितने उम्दा किस्म के कपड़े आते हैं,
तू ये लोई उतार दे, क्योंकि वो ऊन की बनी हुई। तो उसने बोला नहीं, ये मेरी ऊन की लोई है, जो मेरी इज्जत की लोई है। लोई यानी दुपट्टा। दुपट्टा। तो बोला इससे बढ़ करके मेरे पास, मैं तुझे ऊन की बना दूं। तो बोला ये प्यारे लाभ की है, यानी जब गेटा जन्म देता है, गेटी जन्म देती है, तो उसके जो बाल होते हैं ना, वो मुलायम होते हैं और राउंड राउंड वाले होते हैं, वो बहुत मुलायम होते हैं। फिर जितना जितना उम्र बढ़ता है इतना ज़्यादा होता जाता है, और उसमें वो लुत्फ नहीं रहता। तो बोला ये प्यारे लाभ की ऊन वाली है। तो बादशाह ने कहा ये बात सही है, यहाँ भी मेरे पास कई गेटे हैं, मैं सबको बोल देता हूँ जितने बच्चे कल जन्मे सब की ऊन उतार कर लेके आओ। तो बोला वो बन सकता है, लेकिन पहले जो कलर करना उसमें भी बहुत बड़ी कीमत है। इसमें तुम्हें याद इलाही जो है उसकी गिनती मिलेगी। इल्लल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जिक्र है सब। ये जो सवाल है कि मैं जो अपनी ज़मीर मेरी जो है, या जो मेरी अस्मिता है, जो मेरी पहचान है, वो मैं तुम्हारी चीजें देखकर मैं नहीं छोड़ूंगी। I find that a very empowering idea. I think there is a Tashan. No? There's a Tashan in the idea of saying that what can you give me? What do I want from you? That you took me against my will. You took me, you wrenched me out of my context. आपने मुझे अपने अपनी जमीन से, अपने पस मंजर से, अपने परिवार से जबरदस्ती तुम ले आए हो मुझे। तुम क्या दोगे मुझे? मुझे ये चाहिए ही नहीं। You know, as a document of anger, मतलब एक तरह से आप अपना जो अहम है, आपका जो एक आपकी खुददारी है, आपका जो ज़मीर है, वो मारवी भूलती नहीं है। इस कहानी को हम एक पद्मावती और तरह तरह की कई कहानियों वाला हम इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मारुई का जो सत्य था, उसकी जो पवित्रता थी, वो बिल्कुल बरकरार रही, क्योंकि जब मारुई उमर की नहीं सुनती और फिर वो खाना बंद कर देती है, वो कुछ भी, वो वहीं पड़ी रहती है, तब उमर को लगता है कि ये तो मारुई तो खत्म हो जाएगी, ये मैंने क्या किया उसके साथ, तो मैं उसे वापस ले जाता हूँ। और वो उसे मलिर ले जाते हैं, और फिर जिसके साथ मारुई की शादी होने वाली थी, वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ रह कर आई है। और उमर को एहसास होता है कि मैंने कितनी नाइंसाफी की है। और फिर बाद में मारुई की जो उसका सत्य था, उसकी पवित्रता थी, वो एक प्रूव हो जाती है कि भाई उमर ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन ये जो पूरी माना है, ये हमने कई कई कहानियों में हम देखते हैं। एक आज की एक औरत होकर, फेमिनिस्ट होकर, मुझे उस माना से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहानी को एक निज की जो एक निज की शुद्धि है, निज की खुददारी है, मैं उस तरह से देखना चाहती हूँ। मेरे लिए मुद्दे का सवाल ये होता है कि मलिर है क्या? क्या मलिर जगह है? क्या मलिर एक याद है? क्या मलिर एक, जो सिंधी में कहते हैं सिक्का, सुप्रिया जी सिक्का जी का थी दिया, क्या मलिर वो सिक्का है?
कि क्या मलीर एक खुददारी है? दिल मारने की हुई सकत निशांगने की सोबत भेड़े हारा लगोला दिल मारने की हुई सकत दिल मारने की हुई सकत निशांगने की सोबत भेड़े हारा लगोला दिल मारने की हुई सकत गोलो पक्योरे गोलाड़े में गोलो पक्योरे गोलाड़े में धड़पन साड़ा जटला दिली मारने दी हुई तक गोलो पक्योरे गोलाड़े में गोलो पक्योरे गोलाड़े धड़पन साड़ा जटला दिली मारने दी हुई तक दिली मारने दी हुई सकत निशांगने दी सोबत भेड़े हारा लगोला दिली मारने दी हुई सकत पेरो पकड़े पावर में दर्दन मेरे जो फादर हैं लक्ष्मण दास माखीजा उनका नाम था, और वो बंटवारे के वक्त 14 साल के थे जब शिकारपुर छोड़कर हिंदुस्तान में आए और एक नई जिंदगी उन्होंने शुरू की। रेफ्यूजी कैंप में रहे, रेलवे स्टेशन पे फ्रूट बेचते थे, गाड़ियों में लोकल ट्रेन्स में मिठाइयाँ बेचते। करीबन 21 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, जो कि कई सिंधियों की कहानी है, सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। और उनका कहना था, हमेशा वो कहते, पुट्टा जगह गुजरी सा वावा। तो ये जो है एक सिंधियों में अपने माजी से, अपने अतीत से उनका ये रिश्ता रहा है कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अब ये दिखने लगा है कि मेरी तरह जो बंटवारे के बाद की जो नस्लें हैं, कई लोग जो हैं उस पास्ट में जाते हुए, उस माजी की ओर जाते हुए शाह अब्दुल लतीफ से कुछ ना कुछ ले आते हैं। मतलब शाह अब्दुल लतीफ जो हैं वो एक तरह से एक टच स्टोन बन गए हैं कम्युनिटी के लिए। सारे उमर मुझा बाहो गालियों में नी गोट गाए लग सारे उमर मुझा बाहो गालियों में नी गोट गाए लग गालियों में गोट गाए लग गालियों में गोट गाए लग ओ या तारे उमर मुझा तो बाहो जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं काफी हटी हुई थी अपनी जिंदगी से। मतलब मैं एक सिंधी होने का मुझ में शर्म का एहसास था। अपने घर वालों से मुझे दूरी महसूस होती थी। मुझे ये लगता था कि हमारे पास तो कोई कोई कल्चर ही नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अ, अगर मेरी माँ को ये कहना होता कि तुम्हारी वो वाली ड्रेस, लाल वाली ड्रेस कहाँ है? तो शी वुड से, वो 500 रुपए वालो ड्रेस तुंजो किथे आ? वो तुम्हारी 500 रुपए वाली ड्रेस कहाँ है? और मुझे लगता है हर चीज को सिर्फ एक नगद, सिर्फ पैसों की तौर से देखने वाली ये जो कौम है, इससे मुझे क्या होगा? और एक सिंधी बहू जो एक गुजराती घर में जाती है, और जो गुजराती घर काफी मतलब अ, भद्र तरीके का घर है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ये वो, तो मुझे वो एक तरह से एक उसमें मुझे एक नई पहचान मिली। अ, और मुझे उसमें काफ़ी सुकून भी मिला। लेकिन मुझे ये भी दिखने को मिला कि उनको अपनी जो प्रणालिकाएँ हैं, जो अपनी ज़बान है, उनकी अपने जो रीति-रिवाज़ हैं, उन सब में तो काफ़ी फ़ख्र है। दे आर कंफर्टेबल विथ इट। यू गॉट दैट सेंस दैट इनमें ये था। तो मैं अपने आप से पूछने लगी कि व्हाई एम आई सो फ्रैगमेंटेड? मतलब मुझे एक ख़्याल ही नहीं आ रहा है, अगर कोई पूछे कि सिंधी होना मतलब क्या? तो उसका सीधे-सीधा मेरे पास जवाब ही नहीं था। और करीबन 2000 के आस-पास जब मैं ये सवाल अपने आप से फिर से पूछने लगी कि ये शर्मिंदगी का एहसास कहाँ से आ रहा है? और ये कितने लोगों में है?
और ज्यों-ज्यों मैं इंटरव्यूज़ लेने लगी, मुझे लगा कि कई लोगों में है। तब तब तक मैं शाह साहब को नहीं सुन रही थी। रोमाल डालो वल्लवारे पाँव पायो अति मारो माल डालो वल्लवारे पाँव पायो दिला टांगो यमर मेरे भाई-बहन को लगा कि सिंधी स्कूल में जाकर उनका कोई भविष्य बना ही नहीं और मैं इंग्लिश मीडियम में गई तो उन्हें लगा कि चलो रीटा का भविष्य कोई बन रहा है। तो जब मैं 2000 के आसपास अरबी सिंधी सीखने लगी, मेरी बहन माला है वो शी सेड टू मी शी सेड चली आई जा अटो खुटो तई असांखे सिंधी सिखी छा मिलियो मतलब कि तुम्हारे घर आटा कम पड़ गया कि तुमको कौन सी जरूरत लग गई सिंधी सीखने की, हमें क्या मिला सिंधी सीख कर। तो मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती थी कि एक सिंधी जबान के साथ, सिंधी माजी के साथ, सिंधी परिवार के साथ इन सब चीजों से एक फिर से रिश्ता बांधते बांधते मैं शाह अब्दुल लतीफ तक पहुंची। रोमाल डालो वल्लवारे पाँव पायो अति मारो माल डालो वल्लवारे पाँव पायो तो टांगो मारूई जिस तरह से अपने माजी के बारे में सोचती है, अपने घर के बारे में सोचती है, अपने कबीले के बारे में सोचती है, आई फाइंड दैट अ वेरी एम्पावरिंग आइडिया बिकॉज मैं कॉलोनियलिज्म भी काफी पढ़ाती हूँ। मतलब कि किस तरह से हमारा जो एक अंग्रेजी जबान, अंग्रेजी लोगों के साथ I think the biggest price you pay, Shabnam, is the diminishing of the self. मतलब आपने अपने आप को हीन बनाया, आपने अपने आप को छोटा बनाया या आपको किसी ने छोटा बनाया, उसका आप क्या करोगे? सियासत तो बदलेगी, अंग्रेज तो चले जाएंगे, है ना? अपर कास्ट जो है वो कम जाति के लोगों को वो महसूस कराएगी ही, मर्द जो हैं औरतों को वो महसूस कराएंगे ही। हाउ डू यू नॉट फील स्मॉल? व्हाट शुड यू डू टू नॉट फील स्मॉल? एक तो मेरे लिए ये सवाल काफी अहम का था क्योंकि वो मेरी अपनी बात के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी अपने होने की। एक तो आप औरत हो, आप इतनी लड़ाई झगड़े करके ऑलमोस्ट उस परिवार से आप पढ़े लिखे जहां पे कोई करता नहीं था, आपको मतलब उसमें आप थोड़े अनप्लेजेंट भी बन जाते हो। मारूई भी अनप्लेजेंट तो बनी होगी, कहकर कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, आपकी शैया पे नहीं सोऊंगी, मैं जमीन पे सोऊंगी, मैं अपनी फटी हुई शाल पहनूंगी, मैं अपने गरीब लोगों के पास वापस जाऊंगी। तो it is unpleasant, but unpleasantness I think is feminist politics also. गोट गाय दग कलोनी गोट गाय दग ओ यतारे पूजा बांगो आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसका एक घर तो आपको बनाना ही होगा, क्योंकि जब हम बेघर होते हैं, सिंधी कौम बेघर हो गई थी, है ना? बंटवारे में वो अपनी जबान, अपनी माजी, अपने धंधे, अपनी जमीनें, अपने घर सब कुछ छोड़ के आई। लेकिन एक और ढंग का बेघर होना उनका जो है वो ये है कि उन सिंधी कौम को अपने उस जिंदगी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना था, क्योंकि वो जो रिश्ता रखें तो सिंध तो पूरा पाकिस्तान में चला गया। आपके आसपास तो लोग हैं जो आपको याद दिला रहे थे कि अरे तुम पाकिस्तानी हो, सिंधी तो गंदा, सिंधी तो गोबरा। मतलब आई हैव इंटरव्यूड पीपल जो आज अहमदाबाद के बहुत ही जाने माने
बहुत बड़ी हलवाई की दुकान है, वहाँ की मिठाई की दुकान है, करोड़ों का काम है। लेकिन उस घर में जिसने ये काम शुरू किया, उनका कहना था कि मैं राजस्थान में आया था, चाय पी रहा था, तो चाय वाले ने वो कप तोड़ दिया कि तुम कम ज़ात हो। जहाँ हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं, तो उनको हम कास्ट सिस्टम में कहीं बाहर रख देते हैं। और सिंधियों के साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था कि एक तो वो जहाँ से आए वो पाकिस्तान बन गया, और फिर हम लोग तो उठते बैठते चवंदा आहिनि अलाए छा थियो उनखे, मतलब पता नहीं उसको क्या हो गया। तो हम अल्लाह शब्द भी इस तरह से यूज करते हैं। सिंधी लिखी जाती है परसों अरबिक स्क्रिप्ट में। एक सिंधियों को एक ढंग से देखा गया जिनमें उनको ये लगने लगा कि हमको अगर यहाँ पे कोई स्वीकार करेगा तो वो तब करेगा जब हम इनके जैसे बन जाएंगे। उसमें कई सिंधी शाकाहारी बन गए और लत्ते कपड़े उनके अलग हो गए, भाषा कम कर दी, बताना कम कर दिया कि हम सिंधी हैं। हम कई बार एक्चुअली ये कहानियां हम जानते नहीं है क्योंकि वी आर फोकस्ड टू मच ऑन द हिंदू मुस्लिम एंड हिंदू मुस्लिम, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज दैट आपकी जो मुसलमान से नफरत है वो उस नफरत के कई रूप होते हैं। वो उन कौमों पे भी जाते हैं जो आपको मुसलमान की याद दिलाती हैं, वो चाहे मुसलमान न भी हो, लेकिन आपकी नफरत के ये रूप भी होते हैं जो हम आज देख रहे हैं। सो it is a very conflicted inheritance. I think that's what I wanted to say. It is an extremely conflicted inheritance, and मेरे लिए इस inheritance का कोई एक ही मजमून, एक ही माना है निकालना मुश्किल है। मैं उसमें घूमती रहती हूँ। जबान को मैं एक ड्वेलिंग के सेंस में देख रही हूँ कि उसमें रहना वो एक घर है। जो जबान है आपकी, उसमें आपकी पूरी कम्युनिटी की, उस हिस्ट्री की, उस इनहेरिटेंस की यादें बसी हुई हैं और उस घर में आपको रहना है। अगर आपको घर चाहिए तो, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूं, मैं तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन हूं, तो आप बेशक सिंधी न हो तो भी आप एक ग्लोबल सिटीजन तो बन जाते हैं, लेकिन मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे उस कॉस्मोपॉलिटनिज्म में दिलचस्पी नहीं है जो मुझे अपने घर से हटाए। मुझे लौटना है वापस उस घर में, वो मेरा मलीर है, मुझे उसमें जाना है। मारवी एक अनपढ़, एक गंवार, एक ऐसी पछात ऐसी विस्तार की लड़की और इतने बड़े महल में वहाँ जाकर के इसने अपनी इज्जत को बचाया, गैरत को सलामत रखा, अपनी औकात को न भूली। तो ये एक दृष्टांत है, एक गांव की लड़की और इतने बड़े महल में। तो इसी तरह से शाह लतीफ़ फरमाता है कि एक कुरान में एक आयत है कि दुनिया का इंसान, तुझे पता नहीं ये दुनिया क्या है, मैं तुझे समझा दूं कि ये दुनिया एक तमाशा है।
निकी कुनफ यकून हो निकी मूरत माँ, कि कुनफ यकून भी आवाज भी नहीं आई थी, न तो कोई मूरत या न सूरत थी, निको सुध सवाब जी निकी गर्ज गुना, बाप भी नहीं था पुण्य भी नहीं था। अब अगर दास्तान आपकी शुरुआत इससे करती है, हाउ सोफिस्टिकेटेड दैट इज, कि आप उनको उसकी एक पॉलिटिकल रीडिंग कर सकते हो, आप उसकी सोशियोलॉजिकल रीडिंग कर सकते हो, आप उसको प्यार मोहब्बत की कहानी समझ सकते हो, आप उसको रूहानी कहानी समझ सकते हो, और ये सब साथ में लिए हुए ये 17वीं सदी का आदमी आपको कितनी चीजें उसमें दे रहा है। आमजू पावसनी इंसान का रूह है ना, इस्लाम की मान्यता है कि अल्लाह ताला ने एक ही सेकंड में सबके रूह साथ में बनाए हैं। जितने भी रूह आदम से लेकर के आ रहे हैं, अभी आएंगे या आ गए, वो एक ही साथ में एक ही मिनट में साथ में ही पैदा हुए थे। फिर वहां पे अल्लाह ने पूछा उनको, रूहों को, बॉडी नहीं थी, रूह को पूछा कि अलस्तु का रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो सब ने जवाब दिया कि कालू भला, बेशक तू ही हमारा रब है। जितने भी मुल्क में, जितने भी कौम है, जितने भी धर्म है, जितने भी दुनिया में आने वाले इंसान आ गए या आए हैं या आएंगे, सब ने एक ही जवाब दिया, कालू भला। फिर इसके लिए इस रूह को भेजना है दुनिया में, तो क्या क्या जरूरत होगी वो सब पहले पैदा किया मालिक ने। उसमें नमादात बनाई, जमादात बनाई, हैवानात बनाई, ये ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, हवा बनाई, पानी बनाया, सब इंसान के लिए, कि मैं इंसान को भेजने वाला हूँ। इसकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले इसने बना दी। लास्ट में, सबसे लास्ट में इंसान को भेजा। अब ये आदम बना, बुत बन गया, तो रूह को हुक्म हुआ इसमें दाखिल हो जा। तो बोला मौली के अंधेरी कोठी में मैं कैसे रहूँ? तो बोला देख, आई देखा, मुआयना किया कि मैं एक शायद के लिए इसमें नहीं रह सकती थी। फिर मालिक ने अपने नूर का एक जलवा उसमें पैदा किया, तो वो एकदम रोशन हो गई, तो फिर उसमें वो दाखिल हो गई। लेकिन वो वादा करके गई कि मुझे बुलाएगा तो उस वक्त मैं खुशी से बाहर आ जाऊंगी। तो अभी कोई खुशी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता, उम्मीदों में रहता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये पोते हुए, पर पोते हुए, हर पोते हुए, सर पोते हुए, फिर भी ये मारने को नहीं चाहता। बेटा बोलता है कि आऊँ नगड़ी पिरिन के मथा आयो इज़राइल जोरा ने जेडी वज का काल कलील, पर यो मौत दलील सो मारी दी मुराद से। किसी को भी ये मौत दलील आता है, लेकिन उसको मारता मुराद से, मुराद जाने उम्मीदों में ही। कितनी भी पूरी हुई होंगी फिर भी नहीं बनेगी। अब ये करें, ये करें, तो मतलब कि इज़राइल आएगा तो मारेगा, और मारेगा मुरादों के साथ। अब इसको इंसान को भेजा, तो वो जो रूह थी वो तो पाक साफ थी, और मन जो है उसको अरबी में नफ्स बोलते हैं। हाँ। तो नफ्स अमारा है वो, इस दुनिया नफ्स अमारा यानी शरारती, नफ्स शरारती है, बहुत शरारती, बहुत शरारती। ये मन जो है ना चंचल है, चोर है, चोर। अभी इस पे रूह की और इसकी लड़ाई हो गई, क्यों मन यहाँ का है, इसमें ही लगा रहता है, और इसको इसकी तड़प रहती है। तो ये मन है, ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक हम समझते ना, और रूह जो है वो नारीवाचक है। तो नारी को ये बोलता है कि तुम इतनी हसीन है, तुम मुझसे निकाह कर ले।
तू मेरी पत्नी वाइफ हो जा। तो वो बोलती है कि नहीं, अपन एक जगह पे रहने वाले, तू मेरा भाई है। यही दृष्टांत है उमर मारी का। ये मन है, ये उम्र है, ये मन है, ये उम्र है, ये दुनिया है, ये उमरकोट है, और रूह जो है वो मारुई है, और जहाँ जिन्नत है वो मलीर है। वहाँ से आई है इस कोठी के अंदर उमरकोट में, तो ये मन इसको कहता है कि तुम मुझसे शादी कर ले। तू मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बहुत बड़ी पटरानी बना दूँ। वो उसको बता रहा है कि तुम मुझसे शादी कर ले, लेकिन ये नहीं मानती। इस दुनिया में जितने लुत्फ हैं, गाड़ियाँ रख दूँ, बंगले बना दूँ, दुनिया के लुत्फ तो यही है ना। तेरे लिए इतने इतने पकवान बनाओ, इतने अंदर खाना, लेकिन खाना का जो असल लुत्फ है अपने गले तक, गले के नीचे गया तो ऐसा हो जाता है कि आदमी कोई पास में नहीं बैठ सकता। ये दुनिया का जितना भी लुत्फ है सब ऐसा है, वहाँ पे लुत्फ है वो अलग किस्म का है ना। तो ये उम्र की कहने में नहीं आती। अगर मान जाए तो यहाँ से आई है, वहाँ मुँह दिखाने के काबिल है रही है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं कि ये तेरी लालच ना करके तुझे जो मांगता है इसलिए मैं तुझसे शादी करूँ। तो मारी जब उमरकोट से निकली और जब उधर पहुंची तो उसको वही बोलते हैं कि अमानत थी अच्छ तो समानी थी साड़ी में, तेरा गांव है, यहाँ पे तुझे इज्जत तो मिलेगी। तो मालिक ने जब तुम्हें भेजा, रूह तुम्हारी अपनी माँ के शिकम में, तब तुम पाक साफ पवित्र थे। अब यहाँ आए, यहाँ जन्म लेने के बाद में मालिक ने तुम्हें अमानत बना करके इस दुनिया में भेजा है कि जैसे तू जाता है वही वापस आ। अगर वहाँ से ऐसी वापस आएगी तो तुझे इज्जत मिलेगी। यहाँ आया, दुनिया के ये लालच, लोभ, तमा, हिर्सो, हवस, इनका अगर दाग लग गया इस पे तो अमानत में खयानत हो गई। अमानत में खयानत, ये चादर झीनी वाली बात हो हाँ, गई, ज्यों की त्यों धर देने वाली बात हो गई। या अभी रूह की गिज़ा, रूह की खुराक वो जरूरी है, क्योंकि रूह हस्त पुष्ट होगी। हाँ, ये चीज समझाना। रूह हस्त पुष्ट न होगी तो ये कमजोर हो जाएगी। और ये जान है, जान की खुराक, जान यहाँ की है ना, तो इसकी खुराक भी यहाँ की है। जान की खुराक यहाँ की है, पानी यहाँ का, हवा यहाँ की, खाना यहाँ का, जान की खुराक यहाँ की। अभी रूह यहाँ की है ही नहीं। इसकी खुराक रूहानियत है जो ऊपर से आती है, आकाशी, जो विरद वज़ाइफ है, तकवा है, परहेज़गारी है, लिल्लाह खौफ खुदा, उसमें रच्चा पच्चा जो, तो रूह ताकतवर होगी। तो रूह और इसका मुकाबला तो हर रात दिन चला ही रहता है। इंसान मालिक ने बनाया ही ऐसा है, इसको दुनिया की लालच दे करके दुनिया में भेजा है। बेटा एक बैत बोलता है कि मुखे मुँह प्रियन, कि मुझे मेरे प्रीतम ने हाथ पाँव बांध करके गहरे पानी में फेंक दिया। ये पानी दुनिया, इसमें तो बहुत सा पानी है। सिद्धि में बताइए। मुखे मुँह प्रियन बदी हयो तार में, बीठे ई चैम जो रखे पांध पुसाइए। तेरा कपड़ा भीगे तो मुझे मुंह मत बताना। अभी इसमें गिरी, हाथ पांव बंधे हुए,
हाथ पाँव बांधे हुए। और गहरे समुद्र की खड्डे में इतना भी कपड़ा गीला न होना चाहिए। अगर गीला हो गया तो यहाँ आए हैं, इतने पानी में पड़े हुए हैं, देखते भी हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है। तो मेरा इसका राज क्या है? इस- क्यों या बस पर्यटक ने या- हमें इस पानी हाँ, में पानी में डाला भेजने है? का मकसद यही था। और- मैंने बोला ना, पहले जो है जब रूह पैदा हुई सबको साथ में पैदा किया, तो वहीं पे अल्लाह ने पूछा कि अलस्तो का रब्बिकुम, सबने बोला कालू बोला। अभी इसका ये जो बोले हैं, इसका वफादार रहते हैं या नहीं रहते, इसकी कसौटी के लिए यहाँ भेजा है। मारुई वापस निज में जा रही है। वो कह रही है मैं जो कपड़े पहन के आई थी, चाहे वो फटे हुए हों, लेकिन मैं उसको मैं भूलूंगी नहीं। हम लोग भूल जाते हैं। अपन जहाँ से आए हैं वहाँ का पता अपन को चले, अपन हैं क्या, जहाँ से आए हैं उसको वो पिक्चर अपने आंखों से हट गया है, उसको अपन भूल गए। हर तरह का जो वर्चस्व होता है जिसमें आपको छोटा बनाया जाता है, हम उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। आई लाइक द वे शी सिंग टू हेल विथ ऑल ऑफ इट, that I cannot forget who I am. हो खेवड़ियों अज्ञाना हो गोठ अबाड़न खेवड़ियों अज्ञाला हो गोठ अबाड़न ककरा दिसो मुझो हियो तो गरे खेवड़ियों अज्ञाला I've sometimes actually I say to my therapist that today I feel like I'm out of home, and then sometimes I say today I feel I'm a dwelling, कि मैं बसी हुई हूँ अपने घर में, and I know the difference. I know that जब आप बसे हुए हो, how centered you feel. वो मुल्क मलीरत वो मारवड़ा जमाल काहे के बड़ियों बकमला। तो वो बातें जो है रूहों की, वो याद भी आ जाते हैं, वो रूहों में मिल भी जाते हैं। वो चीज़ दूर की नहीं है, आदमी खुद बनाता है। आपने महसूस किया? मैं तो इस लायक नहीं। अल्लाह बेहतर करे।
ऐसी जब उसका कर्म होता है तो उसको होता है, किसी किसी को हो जाता है जो जिसका आगे दिल मारे